अखियां 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 तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओ भी कदी ना सोनिए अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओ वे कदी ना सोनिए दिल विच तेरी याद सतावे रातां नूं नींद न आवे गल कुछ समझा दे सोनिए अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओ भी कदी ना सोनिए दिल विच तेरी याद सतावे रातां नूं नींद न आवे गल कुछ समझा दे सोनिए अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओ भी कदी ना सोनिए दुनिया तो आजा चलू दूर बसिए उन्नू बुलावे तेनू सोनी ससिए तेरे बाजू राता दी मैं रंग दिया नी दिल दिया गल्ला तेनू अज दसिए तन मेरा एहो बोले दूरी दे बंदे छोले आके बुझा दे सोनिए तन मेरा एहो बोले दूरी दे बंदे छोले आके बुझा जा सोनिए दिल विच तेरी याद सतावे रातां नूं नींद न आवे गल कुछ समझा दे सोनिए अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओ भी कदी ना सोनिए तक तक तेनू साडे दिल लंघ दे प्यार नाल मेरा तेनू मन रंग दे जिन जान प्यार तेनू मन मंग ले अपने ही रंग विच सानू रंग ले तन मेरा एहो बोले दिल दे मैं बूहे खोले घर विच तू आजा सोनिए दिल विच तेरी याद सतावे रातां नूं नींद न आवे गल कुछ समझा दे सोनिए अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओवे कदी ना सोनिए अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओवे कदी ना सोनिए दिल विच तेरी याद सतावे रातां नूं नींद न आवे गल कुछ समझा दे सोनिए अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओवे कदी ना सोनिए अखियां 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 क्या बात है काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, मुस्कुराती मॉर्निंग के साथ जनाब मैं फैसल कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब बसंत का समा है, जैसे इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानता है कि सर्दियों की रुखसती है और बहार की आमद है। सो जब बहार की आमद होती है तो चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह एक सेलिब्रेशन का समा होता है और बहुत सारे हमारे मुख्तलिफ जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, वहां पे लोग बड़े अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेशंस करते हैं और वहां पे जिस तरह से लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, बिकॉज छोटी छोटी खुशियां होती हैं जिनको जमा करके वो लोग सेलिब्रेशंस करते हैं। हम लोगों के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जिसके बाद हम लोग कहते हैं कि जी इस तरह से अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट ले आते हैं या उस तरह से अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट ले आते हैं। लेकिन जो गांव होते हैं, जो छोटे छोटे शहर होते हैं, वहां पे लोग आज भी उसी तरह से सादगी के साथ जिंदगी
जिंदगी गुजारते हैं। और जब बहार आती है, जब खेत खलियान बढ़ते हैं और उनके अंदर एक रौनक आती है, तो वहां पे लोग ढोल ढमक्का करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उसी सकाफत का हिस्सा थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचा और वहां पे फिर लोगों ने कहा कि जी बसंत को ढोल ढमक्कों के साथ जो है उसको सेलिब्रेट किया जाए। फिर उसमें पतंगबाजी जो है वो भी इन हो गई बसंत में। और पतंगबाजी जब भी बसंत का माहौल आता है सो आसमान पूरा रंगीन हुआ करता था। दोबारा से उसको सेलिब्रेशन की तरफ लाया जा रहा है बसंत को, और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बसंत जो है वो मनाई जाए। कल मुझसे किसी ने कहा कि जी पतंगों की इकसाम बता दें। मैंने कल बता दी थी पतंगों की इकसाम। बहुत सारी इकसाम होती हैं पतंगों की, और बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के जो गुड्डे हैं, पतंगे हैं, लखनऊ काट है, या एक शहजादा जो है वो उसको शाम को उड़ाया जाता है, उसका नाम रखा जाता है, और वो बहुत बड़ा होता है। वो तकरीबन 4 चरखियों के साथ या 4 पिन्नों के साथ उसको उड़ाते हैं, और उसको एक अकेला आदमी हैंडल नहीं कर सकता, बिकॉज वो बहुत बड़े साइज में होता है। तकरीबन कोई इस जितनी हमारा ये मेहराब है, कम से कम इतना बड़ा तो होता ही है। सो वो एक सेलिब्रेशन होती है जो जिसपे एंडिंग की जाती है इसकी। बाकी जितना हमें याद है, जितना हम लोगों ने सेलिब्रेशन की है वो एक अपनी जगह, बट जिस वजह से, जिन वजूहात की वजह से बसंत पे पाबंदी लगाई गई, आई थिंक उनको कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज जो डोरों के अंदर जो चीजें डलती हैं, जो धात डलती है, जो शीशा डलता है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग पतंग लपेटने के चक्कर में उसके अंदर लोहे की तारें बांधते हैं, जो कि बार बार जब आपको कोई काट देता है तो वो पतंग जाके किसी तार पे गिरती है, और उसके बाद एक धमाका होता है, और उसके बाद लाइट चली जाती है। वैसे लाइट नहीं आती है और ऊपर से लाइट चली जाती है, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। सो इस वजह से थोड़ी सी सख्ती के साथ अगर बसंत को एक एनवायरमेंटल उसमें बना दिया जाए, हम खुद भी अपनी पार्टिसिपेशन करें। हमारे भी बहुत सारे फ्राइज होते हैं जिनको मैं समझता हूं कि हम लोगों को साथ साथ चीजें लेके चलना चाहिए। एनीवे जी, जहां बसंत की बात हो रही है, जहां मौसम में बहार की बात हो रही है, वहां TV1 की बात मैं जरूर करूंगा। बहुत सारी नई प्रोग्रामिंग इस वक्त आप लोगों के सामने आएगी, आप लोग देखेंगे। उनका एक पैकेज भी है हमारे पास, मैं चाहता हूं कि वो भी आप लोग देखें। और आज हमारे मेहमान भी बड़े जबरदस्त हैं, बड़ा जबरदस्त मौसीकी का भी माहौल रहेगा। उसके साथ कुछ दोस्त हैं, उनके साथ भी बातचीत रहेगी, कुछ खेल भी होंगे थोड़े से। कोशिश ये होती है कि जी एक अच्छा वक्त आप लोगों के साथ गुजरे, एक अच्छी मालूमाती तफरी आप लोगों तक भी हम फराहम कर सकें। और आज का मेन्यू जो है वो भी हम देख सकते हैं। आज मेन्यू में क्या है? आज मेन्यू में जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि हलवा पूरी बन रही है जनाब। सुबह सुबह नाश्ता, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, एक नाश्ता जो है वो आपको चारों सूबों में मिलता है, और वो है जी हलवा पूरी। और ये हलवा पूरी बनाने के बड़े तरीके होते हैं, बिकॉज इसमें एक जो सबसे अहम चीज होती है वो पूरी होती है, और उसके साथ जो चने होते हैं, चनों का मजेदार होना बहुत जरूरी होता है। और साथ में आलू की भुजिया भी इन्होंने बड़ी जबरदस्त बनाई हुई है। हलवा भी मौजूद है। काशिफ सुबह सुबह ये इतना कुछ कैसे बना रहे हैं यार? अच्छा जी, ये हलवा पूरी बन रही है। और चनों में क्या खासियत होती है, क्या फर्क होता है? लोग तो अचार भी देते हैं यार इसके साथ। अचार देते हैं, लेकिन चनों का लोग पसंद करते हैं। चने जो हलवा पूरी के साथ खाए जाते हैं, इस वजह से। ठीक है। और आज तो काम होने वाला है, क्योंकि हलवा पूरी भी है और लस्सी भी है। तो उसके बाद कोई 12 बजे तक सारे ही होंगे। ठीक है, ठीक है। भुजिया बनी है आलू की भुजिया। कोई खास रेसिपी होती है आप लोगों की आलू की भुजिया की? जी, हम लोग अच्छी अपनी उसकी बनाते हैं। हाँ, बताएंगे नहीं? क्या भाई बताएं यार, हमें बताएं। बताएंगे नहीं? बता देंगे तो आप तो हमें बुलाएंगे नहीं। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं। नहीं, हमने कौन सा किया खोल लेना है? आपको खिलाते हैं। हाँ, थोड़ी सी देर लगेगी तैयारी में। ठीक है, नो इशू। अच्छा, ये वैसे एक पूरी कितने आटे का ये जो एक रोल बनता है, ये कितना होता होगा? 1 किलो में 42 पूरी बनती है। 1 किलो में 42 पूरी? 42, 42, नॉट बैड यार, नॉट बैड। और पूरी कितने की हो गई है भाई? 12 रुपए की भी है, 15 रुपए की भी है। इसमें बोलिएगा। 12 रुपए की भी, 15 रुपए की भी है। 12 रुपए में और 15 रुपए में क्या फर्क है? फर्क है, छोटी बड़ी का फर्क है। साइज के जी,
वेट का। तो आप यहाँ 15 रुपए वाली बना रहे हैं, 12 रुपए वाली बना रहे 15 वाली हैं? 15 वाली बन रही है। 15 वाली बन रही है भाई। तो मेरे मेहमान जो हैं वो 15 रुपए वाली पूरी आज खाएंगे। एनीवे मैं बता रहा था कि पैकेज तो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन आज का सवाल बड़ा जरूरी है क्योंकि एनेक्स की जानिब से ये बड़ा जबरदस्त ओवन टोस्टर यहाँ पे मौजूद है। इसके लिए सवाल ये है कि तस्वीर देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से शाहिद आफरीदी की आंखें कौन सी। आइए, ये ए, बी, सी और डी, इनमें से शाहिद आफरीदी की आंखें कौन सी हैं? बहुत आसान है जी, SMS कीजिए, कॉल कीजिए, हमें जवाब दीजिए और वही शो के आखिर में हम जो है आपकी पर्ची निकालेंगे और जिसकी पर्ची निकल आई वो विनर होगा। फिलहाल TV1 का एक पैकेज देखते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, अपने मेहमानों को बुलाते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं। सो कहीं मत जाइएगा, पैकेज देखिए, ब्रेक पे जाइए, वापस आइए। मैं यही हूं, मैं पूरी जरा चेक करूं, आप जाइए। پیمان بده که خمارستم من عاشق چشم مست یارستم بده بده که خمارستم तुम कौन हो? मुझे किसी से इतना क्लोज होना बिल्कुल पसंद है और इस किस्म का मजाक भी नहीं। मुझे पता था ये तमाशा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं तमाशा कर रही हूँ और जिस रिलेशन में एतबार नहीं होता ना वो ज्यादा देर कायम नहीं रहता। शायरी नहीं, तमाशा कर बन। इस जिंदगी से मैं तुम्हें बरी करता हूँ। दुबई में भी मरता है आदमी। इसका मतलब है तुम सुनोगे मेरे लिए, बोलोगे मेरे लिए, सोचोगे मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आप सबको खुशामदेद। वक्त आ गया है जब यहाँ पे हम अपने मेहमानों को बुलाएं और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जी हमारे मेहमान आज बड़े जबरदस्त हैं यहाँ पे। मैं बुलाने जा रहा हूँ सबसे पहले, बड़ी प्यारी सिंगर हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने गाती हैं, हमारे शोज पे पहले भी कई दफा आ चुकी हैं, आज भी हमने उनको यहाँ पे मदऊ किया है और आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ अंबर। पतंग बाज सजना से, पतंग बाज बलमा से, पतंग बाज सजना से, पतंग बाज बलमा से, आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पीछा तो मच गया शोर। ये दिल हुआ वो काटा, ये दिल हुआ वो काटा, ये दिल हुआ वो काटा, ये दिल हुआ वो काटा। असद भाई बड़ा जबरदस्त कॉम्बो बजा रहे हैं, लेकिन अगली मेहमान को भी मैं यहाँ पे बुलाऊंगा। प्लीज वेलकम कैम। ऐसी नजरों से डाले तनावा, कोई रब्बा जैसे किथे जावा। ऐसी नजरों से डाले तनावा, कोई रब्बा जैसे किथे जावा। प्यार वाली हवा पुरजो,
शोर के दिल हुआ वो काटा के दिल हुआ वो काटा के दिल हुआ वो काटा के दिल हुआ वो काटा। जी हाँ, हमारे अगले गेस्ट बहुत प्यारे मेरे दोस्त छोटे भाई, बहुत शरारती है, नवीद रजा। और साथ ही साथ क्या बताऊं जी, बहुत काम कर रहे हैं साथ में और बहुत सारे प्लेस में आप देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, माहीन रिजवी। अपने साजन के दिल में समाऊं, दिल चाहे पतंग बन जाऊं। अपने साजन के दिल में समाऊं, दिल चाहे पतंग बन जाऊं। मुझ पे डाले मोहब्बत की डोर, मुझ पे डाले मोहब्बत की डोर, लगा पीछा तो मच गया शोर के दिल हुआ वो काटा के दिल हुआ वो काटा। पतंग बाज सजना से पतंग बाज बलवा से आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पीछा तो बच गया शोर के दिल हुआ वो काटा 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 के दिल हुआ वो काटा। बहुत है अंबर, सुबह सुबह मूड बना दिया। और ये जो मैं ओके आप जा सकते हैं। नहीं, ये जो आप देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा था, इसे पंजाबी में कहते हैं चप काटना। ये चप निकालना पड़ता है क्योंकि जो लकड़ी होती है वो थोड़ी टेढ़ी हुई होती है, उसको सही करना पड़ता है। और उसके बाद कन्ने जो है वो कन्ने भी सही नहीं डले हुए थे, तो वो भी सही किए हैं। तो काशी भाई अब आप बाहर जाके बेटा खेल सकते हो, उड़ा लूं? जाओ जाओ, शाबाश मेरी जान, एंजॉय करो जाके। और नवीद ये बिस्किट नहीं है। हाँ मैं ये देख रहा था ये क्या है। ये बिस्किट नहीं है, मैं समझा कि खास मिठाई है जो मैं सोच रहा था खाने की, ये लेकिन तुम खाने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे दांत बाहर आ जाएंगे। सब मोम हो जाएगा अंदर। जी हाँ, एक और हमारे मेहमान रह गए, लेकिन उससे पहले कैसी हैं आप माहीन? अल्लाह का शुक्र है। इतनी बेस में सुबह सुबह, कैफ आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक? बिल्कुल। इस सेट देख के और भी लाइवली हो गई। और भी lively हो गई। बातें सुन के जाग गए। हम वो नहीं बताएंगे जो कमेंट दिया था हमने नवीद को, जब नवीद से स्टेज पे चढ़े थे। क्या comment? नवीद आपको पता चल गया होगा हम क्या सोच रहे थे आपके बारे में। देखा अच्छी बातें सोच रही हैं तभी इतना मुस्कुरा रही हैं। हाँ ये मुस्कुरा रही हैं। सोचो कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे एक और दोस्त जो हैं वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे बुलाते हैं। जब भी वो हमारे शो पे आते हैं एक माहौल ही चेंज हो जाता है, बिकॉज उनकी आवाज का जो जादू है वो सहर तारी कर देता है जी। और प्लीज वेलकम मन्नान। ये मेरा दिल तू मेरी जान, जान जान मेहरबान। तू मेरा दिल तू मेरी जान, जान जान मेहरबान। सामने तू बैठी रवे हर वेले मैं तकती रवा। तू मेरा दिल तू मेरी जान, जान जान मेहरबान। सामने तू बैठी रवे
हर वेले मैं तकती रवां तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जान मेहरबान मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानिया तेरे हाथ में मेरा हाथ हो मुलाकात हो दिल की बात हो मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानिया तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जान मेहरबान रंगों की झिलमिल हो बूंदों की पायल हो झूम उठे बदलियां बहकी हवाएं हो बहकी फिजाएं हो मस्त हो आसमां रंगों की झिलमिल हो बूंदों की पायल हो झूम उठे बदलियां बहकी हवाएं हो बहकी फिजाएं हो मस्त हो आसमां हर नजारा कहे प्यार की दास्तां मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानिया तेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानिया तेरे हाथ में मेरा हाथ हो मुलाकात हो दिल की बात हो मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानिया तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जान मेहरबान जाने जान मेहरबान जाने जान मेहरबान नाम भाई मैंने गलत नहीं कहा था कि सुबह सुबह आप जो है वो एक जादू जगा देते हैं एक्चुअली आपको देख के मूड अच्छा हो जाता है क्या बात है यार ये तो सुबह सुबह तो सुना था नोट देख के मूड अच्छा होता है हम नोट से कम है क्या चीज हाँ छपते नहीं है तो अलग बात है लेकिन ऐसा भाई क्या बात है आपकी जबरदस्त जबरदस्त बहुत जबरदस्त बजाया प्लीज प्लीज हैव अ सीट आप लोग तशरीफ रख सकते हैं और बड़ी अच्छी महफिल जो है यहाँ पे सज गई है और पूरियां जो है वो भी बननी शुरू आप बिल्कुल आपको कोई मना कर रहा है ये आप लोगों के लिए लगी हुई है तो घर पे कह के आती है क्या नाश्ता करके आऊँ माहिन हलवा भी है उस दिन जो तुमने अंडा बनाने के लिए दिया था चैलेंज उसके बाद में जरा यू नो आई हैव सम उस दिन अंडा बनाने के बाद माहिन को हलवा पूरी खिलाएं आप हलवा जरूर खिला दो यार हाँ हलवा जरूर खिला दो भाई हलवे का एक बड़ा लंबा जिक्र है फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैफ तो घर पे कहती है कह के आती है मैं रात का खाना खा के ही आऊंगी जिस दिन शो प्लान होता है शूट क्या घर पे कहते आते हो भाई तुम्हारे मियाँ के सारे स्टेटस लगे होते हैं हम क्या करें नहीं मुझे पूरी दिन में पूरी बनाऊंगी पूरी बनाएंगी मैं सुगड़ापा दिखा रही हूँ कि आई कैन डू दिस यार चल शाबाश यूं करके फेंक देना नहीं नहीं मुझे फेंकने दे बड़ी अच्छी बात की है अपनी बहन ने उन्होंने कहा पूरी बनानी है आधी नहीं या अल्लाह एंड देयर इट गोज वाह 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 ओ भाई उंगली ना जला लेना क्या बात है ऐसे लश्कारे पूरी मार भाईजान मैं तो कहता हूँ कैफ को रख ले आप दुकान पे नहीं नहीं जिस तरह से कैफ ने हैंडल किया है ये बता रहा है कि इसकी पहले पूरी का ठेला था क्या बोला उसने कहा जैसे तुमने पूरी को हैंडल किया उसे पता लग रहा है कि तुम्हारा पूरी का ठेला था पहले नहीं नहीं आवाज नहीं जाती आज हमारे साथ माशाल्लाह एक ट्यूबलाइट और सेवर मौजूद है सर एक सेवर है और एक ट्यूबलाइट है ये तो खैर होता है अच्छा जी बसंत का माहौल है यहाँ पे वो तो खैर पूड़ियाँ बनाने में मसरूफ हो गई माहिन ये पूरी तुम्हारे लिए तुम्हें कड़क पूरी चाहिए सॉफ्ट पूरी चले कड़क कड़क हलवे के साथ कड़क हलवे के साथ ये हलवे की स्टोरी क्या है ये हलवा क्या